हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है नौमिता टू डू लर्निंग में। तो आइए, आज का हमारा नया टॉपिक है वित्त आयोग यानी फिनांस कमीशन। फिनांस कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ये हमारा संविधान में अनुच्छेद 260 में दिया हुआ है। साथ ही साथ ये एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसको इंग्लिश में क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। क्वाजी जुडिशियल बॉडी इसको क्यों कहते हैं दोस्तों? तो देखिए, गवर्नमेंट के पास एक रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है, यानी सरकार का जो राजस्व होता है ये हर एक साल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है हर एक साल सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फिनांस कमीशन का काम क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो न्यायपूर्ण तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसीलिए फिनांस कमीशन जो है एक रिपोर्ट, एक रोड मैप तैयार करके गवर्नमेंट को देते हैं। तो इसीलिए जो है फिनांस कमीशन को एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं या अर्धन्यायिक निकाय कहते हैं। फिनांस कमीशन जो है राष्ट्रपति द्वारा हर एक 5 साल में इसको गठन किया जाता है। और फिनांस कमीशन जो है रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति जो है संसद में इस रिपोर्ट को रखते हैं, सरकार के सामने में रखते हैं, जो कि सरकार के लिए एक सलाहकारी के रूप में कार्य करता है। रिपोर्ट जो होता है फिनांस कमीशन के द्वारा बनाया हुआ रिपोर्ट सरकार के लिए बाध्य नहीं है कि सरकार फिनांस कमीशन द्वारा बनाया हुआ रिपोर्ट को एकदम हर हाल में फॉलो करना ही पड़ेगा, वैसा बात नहीं है। फिनांस कमीशन का जो रिपोर्ट होता है सरकार के लिए एक सलाह के रूप में कार्य करता है। उसके लिए सरकार बाध्य नहीं है कि फिनांस कमीशन का रिपोर्ट को वो फॉलो करे। फिनांस कमीशन के जो संरचना है इसके अंदर में कौन कौन होते हैं? तो एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। इनका जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा होता है, और अध्यक्ष का जो होता है पुनर्नियुक्ति भी हो सकता है। जबकि दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हम लोग ने देखा कि वहां पे अध्यक्ष का फिर से अध्यक्ष वो नहीं बन सकते हैं, लेकिन फिनांस कमीशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अध्यक्ष जो है पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष जो है फिर से नियुक्ति यानी फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं। लोग आगे देखेंगे सदस्यों का जो योग्यता होता है और चयन विधि जो है संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिनांस कमीशन के जो अध्यक्ष है उनका योग्यता जो है सार्वजनिक मामलों का एक अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। सार्वजनिक मामलों का यानी पब्लिक इंटरेस्ट का, लोगों के हित के लिए जो काफी काम कर चुके हो वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि फिनांस कमीशन के अध्यक्ष बनते हैं। सदस्य के लिए जो क्राइटेरिया है, सदस्य के लिए जो योग्यता है, पहला तो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए या तो न्यायाधीश बनने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष जानकार होना चाहिए, यानी स्टैटिस्टिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए जिनके पास, या तो फिर फिनांस का वित्त से रिलेटेड अच्छा जानकार जिन व्यक्ति के पास है वो सदस्य बन सकते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है प्रशासन यानी मैनेजमेंट में या तो वित्तीय मैनेजमेंट में जिनके पास एक व्यापक अनुभवी जो रखता हो वैसा व्यक्ति जो है सदस्य बन सकता है। चौथा जो क्राइटेरिया है जिन व्यक्ति को एक अर्थशास्त्र में अच्छा ज्ञान रखता हो, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो बन सकते हैं फिनांस कमीशन के सदस्य। आगे हम लोग देखते हैं फिनांस कमीशन का कार्य। राष्ट्रपति जो है फिनांस कमीशन से सिफारिश करते हैं कि वो अपना रिपोर्ट तैयार करे। तो फिनांस कमीशन जो है किन एरिया में अपना काम करते हैं? तो फिनांस कमीशन का जो है मेजरली मुख्य रूप से 4 सेक्शन में ये अपना काम करते हैं। तो पहला तो है दोस्तों सेंटर का जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है सेंटर और स्टेट के बीच में जो होता है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है वो फिनांस कमीशन करते हैं। एक तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ऊपर से फिर से स्टेट, मतलब बहुत सारे स्टेट है तो हर एक स्टेट को कितना कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए, कितना कितना फिनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, ये भी फिनांस कमीशन तय करते हैं। दूसरा जो है भारत के संचित निधि से राज्य का जो संचित निधि है उसको मदद करने का काम करते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना फंड का जो होता है कम पड़ जाता है, तो उसी समय जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को मदद करने का काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंसोलिडेटेड फंड से, अपना संचित निधि से जो है राज्य सरकार को मदद करते हैं। तीसरा जो काम है, राज्य की जो फिनांस कमीशन है, राज्य के फिनांस कमीशन जो है सेंटर का फिनांस कमीशन से सिफारिश करते हैं कि राय दे या सहायता करे, कुछ सिद्धांत दे कि राज्य का जो नगर पालिका और पंचायत का जो संसाधन के रिसोर्स में जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कैसे वृद्धि किया जाए, उसके लिए जो है संचित निधि से नगर पालिका और पंचायत के डेवलपमेंट के लिए किस तरह से काम किया जाए, उसके लिए जो है फिनांस कमीशन से एक सलाह मशवरा लिया जाता है। चौथा जो है राष्ट्रपति के अनुरोध पर अन्य वित्तीय विषय पे, मतलब और भी अलग अलग तरह के फिनेंशियल सब्जेक्ट पे जो है फिनांस कमीशन अपना राय देते हैं या अपना सलाह देते हैं।